अज्ञान का अंधकार मिटाकर जिन्होंने ज्ञान का दीप जलाया है, नमन है सारे गुरुओं को जिन्होंने हमें जीना सिखाया है। क्या आपको पता है कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? और क्या आपको ये भी पता है कि भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड के प्रथम गुरु हुए और मानव जाति के लिए प्रथम गुरु महर्षि वेद व्यास। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे हम एजुकेशन करते हैं ना, तो हमारी एजुकेशन लाइफ में पहले प्राइमरी एजुकेशन आती है, फिर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे प्रारंभिक शिक्षक हमारे माता-पिता और अभिभावक होते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, सही और गलत में फ़र्क सिखाते हैं। फिर हमारे जीवन बढ़ती है और फिर धीरे-धीरे हमारे जीवन में अलग-अलग गुरु आते हैं। जैसे जो हमें शिक्षा देते हैं, शैक्षिक गुरु, फिर आते हैं हमें स्वस्थ रखने के लिए योग गुरु, और फिर हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए अध्यात्म गुरु, जो हमें अध्यात्म की तरफ बढ़ाते हैं। मानव जाति का कल्याण कैसे हो, आप खुद को अच्छा रखकर कैसे मानव जाति के बारे में कुछ कर सकते हैं, आपका जीवन कैसे सफल हो, तो अपने धर्म के प्रति आप कैसे मजबूत हों, तो हमारे अध्यात्म गुरु, हमारे धर्म गुरु इस ओर ले जाते हैं। ऐसी कहानी है, पौराणिक कहानी, कि भगवान शिव प्रथम बार गुरु का रूप लिए और आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने सप्त ऋषियों को योग, ध्यान और अध्यात्म का ज्ञान दिया। ये भी मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ और महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की, वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महाग्रंथ को लिखा। महर्षि वेदव्यास ने यह अध्ययन किया सतयुग के अंत में और द्वापर युग की शुरुआत में। उन्हें लगा कि मानव जाति के कल्याण के लिए वेदों का जानना बहुत ज़रूरी है मनुष्यों को, और यह उनके लिए बड़ा कठिन है। तो उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का ज्ञान होने के कारण उनका नाम वेद का व्यास, व्यास मतलब संपादक, उनका नाम वेद व्यास पड़ा। असल में उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। जो कृष्ण हुआ उनके सांवले रंग होने के कारण, और द्वैपायन उनका जन्म द्वीप पर हुआ था। वह महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने अपने 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिन और सुमंतु को वेदों का ज्ञान दिया। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ। आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास के सम्मान में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, और साथ ही भगवान शिव ने आषाढ़ पूर्णिमा को ही पहली बार आदि गुरु का रूप लिया था, जिसके कारण आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन हम अपने गुरु को विशेष रूप से सम्मान देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, धन्यवाद।